राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर चौथ माता और विनायक जी महाराज का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आइए अब हम चौथ माता की दो पौराणिक कथाएं सुनते हैं। एक गांव में एक साहूकार दंपति अपने इकलौते बेटा बहू के साथ रहते थे। दोनों बाप बेटे कमाते नहीं थे, क्योंकि उनके बड़े बुजुर्ग खूब सारी माल मलकियत, जमीन जायदाद, धन धान्य छोड़ कर गए थे। उसी से उनका गुजारा चलता था। लेकिन साहूकार के बेटे की बहू पढ़ी लिखी और समझदार थी। जब उसने देखा तो वह मनी मन सोचने लगी कि ऐसे अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, कोई काम धंधा नहीं करेंगे, तो एक न एक दिन जमा धन खर्च हो ही जाएगा। तब हम क्या करेंगे? तो उसने इसका एक उपाय सोचा। जब वह घर का और रसोई का गंदा कचरा पानी आदि फेंकने घर के बाहर जाती, तो बाहर आस पड़ोस की औरतें चबूतरे पर बैठी मिलती। तो वे बूढ़ी ठेरी महिलाएं साहूकार के बेटे के बहू से पूछती कि बहू, आज भोजन में क्या खाया? तो साहूकार के बेटे की बहू कहती कि ठंडा बासी भोजन खाया। अब बहू रोज उनके पूछने पर यही कहने लगी। तब एक दिन उसके पति ने सुन लिया। तो उसका पति उसी समय अपनी माँ के पास आया और अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ, तुमने मेरी पत्नी को ठंडा बासी भोजन खाने को दिया था क्या? तो माँ ने कहा कि बेटा, तुम ऐसा क्यों कहते हो? मैं तो रोज 4 थालियों में गरम गरम भोजन परोसती हूँ। तो बेटे ने कहा कि माँ, अभी जब मेरी पत्नी कचरा फेंकने घर के बाहर गई और पड़ोस की औरतों ने उससे पूछा कि बहू, आज भोजन में क्या खाया? तो उसने पड़ोस की औरतों से कहा कि ठंडा बासी भोजन खाया। माँ, मेरी पत्नी ने उन्हें झूठ क्यों बोला? तो माँ ने कहा कि बेटा, कल तू खुद देख लेना। दूसरे दिन बेटे ने अपनी माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया और बेटा खुद सिरदर्द का बहाना बनाकर झूठ मूठ में ही रसोई में चादर ओढ़ कर सो गया। उसने चादर के अंदर से लेटे लेटे ही देखा कि उसकी माँ ने खीर खांड का भोजन बनाया और 4 थालियों में भोजन परोस दिया। उसकी बहू ने सास ससुर के भोजन करने के बाद स्वयं भी भोजन कर लिया। फिर हमेशा की तरह कचरा फेंकने घर के बाहर बहू गई। तो फिर से पड़ोसनों ने उससे पूछा कि बहू, आज भोजन में क्या खाया? तो उसने फिर से वही कहा कि ठंडा बासी भोजन खाया है। उसका पति उसके पीछे खड़ा यह सुन रहा था। वह सोचने लगा कि आज तो मैंने खुद देखा, इसने खीर खांड का भोजन खाया था, फिर इसने झूठ क्यों बोला? इसका पता तो मुझे लगाना ही पड़ेगा। वह कमरे में आकर लेट गया और पत्नी का कमरे में आने का इंतजार करने लगा। जब उसकी पत्नी रसोई का सारा काम निपटाकर रात्रि में कमरे में आई, तो उसके कमरे में आते ही पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि आज हमने गरम गरम खीर खांड का भोजन खाया था। फिर जब पड़ोस की औरतों ने तुझसे पूछा कि आज भोजन में क्या खाया, तो तूने उनको कहा कि ठंडा बासी भोजन खाया। बता, इसका क्या राज है? तो पत्नी बड़े ही सहज और मीठे शब्दों में बोली कि हे स्वामी, हम बड़े बुजुर्गों के जमा धन में से भोजन खा रहे हैं। आप और पिताजी तो कमाते नहीं हैं, तो मेरे लिए तो यह भोजन ठंडा बासी ही हुआ। अगर आप कमाते तो यह भोजन मेरे लिए ताज़ा होता। हे स्वामी, अगर आप कमाएंगे नहीं तो यह धन तो एक न एक दिन खत्म हो ही जाएगा, जैसे कुएं का पानी खत्म होता है। उस दिन उसकी पत्नी की बात उसके पति के दिल को लग गई। उसे पूरी रात नींद नहीं आई।
सुबह होते ही उसने अपने माँ बाबूजी से कहा कि माँ बाबूजी, मैं परदेश कमाने जाऊंगा। यह सुनते ही साहूकार दंपति अपने बेटे से बोले कि बेटा, तुम हमारे इकलौते पुत्र हो, तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे। फिर बेटा, हमारे पास हमारे बुजुर्गों का इतना धन पड़ा है कि हमारी 7 पुश्तें बैठ कर के भोजन खाए तो भी धन खत्म नहीं होगा। बेटा, तुम्हें कमाने की क्या जरूरत है। लेकिन उनका बेटा नहीं माना और वह परदेश कमाने चला गया। बेटे के जाने के बाद साहूकार दंपति सोचने लगे कि हमारा बेटा तो परदेश कमाने चला गया। हम रोज सुबह मंदिर जाते हैं और शाम को ही घर लौटते हैं। अब घर पर हमारी बहू अकेली ही रहेगी। कहीं हमारे मंदिर जाने के बाद हमारी बहू का पड़ोसनों के साथ उठना बैठना न हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो बहू पड़ोसनों की सिखाई सीख में आ जाएगी। तो हमें कुछ उपाय सोचना चाहिए। पुराने जमाने की सासुएं बड़ी ही समझदार और चतुर होती थी। तब साहूकारनी ने एक योजना बनाई। वह रोज 1 कटोरी दाल और चावल को मिलाकर रखने लगी और मंदिर जाने से पहले अपनी बहू से कहने लगी कि बहू, हम मंदिर जा रहे हैं, शाम को ही लौटेंगे। तुम पीछे से दाल और चावल अलग अलग कर लेना और शाम को दाल बना लेना और चावल उबाल कर रख लेना। और बहू, साथ ही तुम चूल्हे की आग और परिंदे का पानी कभी खत्म मत होने देना। तो बहू अब ऐसा ही करने लगी। सास ससुर के मंदिर जाने के बाद मूंग और चावल अलग अलग करती। शाम होने से पहले मूंग और चावल अलग अलग हो जाते तो मूंग की दाल बना लेती और चावल उबाल कर रख लेती। इस तरह समय गुजरने लगा। तब एक दिन परिंदे का पानी भी खत्म हो गया और चूल्हे की आग भी खत्म हो गई। तो बहू भागी भागी पड़ोस में से चूल्हे की आग मांगने गई। तो उसने देखा कि आस पड़ोस की औरतें एक जगह बैठकर पूजा कर रही थी, कथा कहानियां सुन रही थी। तो साहूकार के बेटे की बहू ने उनसे पूछा कि आप यह सब क्या कर रहे हो, किसका पूजन और व्रत कर रहे हो और इसको करने से क्या फल मिलता है। तो गांव की औरतें साहूकार के बेटे की बहू से बोली कि बहू, हमने चौथ माता का व्रत रखा है, आज हमारा चतुर्थी का व्रत है। हम सब पूजा कर रहे हैं और कथा कहानियां सुन रहे हैं। बहू, इस व्रत को करने से निर्धन को धन मिले, निसंतानों को संतान सुख मिले, बिछड़ों का मिलन हो और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिले। तो बहू बोली कि मैं भी यह व्रत करना चाहती हूँ। मेरे पति को परदेश कमाने गए हुए बहुत समय हो गया, वो अब तक वापस लौटकर नहीं आए, मगर मैं ये व्रत कैसे करूँ। मेरे सास ससुर मुझे घर से निकलने ही नहीं देते, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किस दिन चतुर्थी है। तब उन गांव की औरतों में से एक औरत बोली कि बहू, तुम रोज 1 गेहूं के दाने को माचिस की डिबिया में रखती जाना। जिस दिन 30 गेहूं के दाने हो जाएं, तुम उस दिन व्रत रख लेना और चौथ माता का पूजन करके कथा कहानियां सुन लेना और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोल लेना। तब साहूकार के बेटे की बहू ने वहीं बैठकर उन गांव की औरतों के साथ चौथ माता का पूजन किया, कथा कहानी सुनी और व्रत का संकल्प लिया। फिर वह अग्नि लेकर घर आई और घर आकर पनघट में से पानी लेकर के आई। उसने उस दिन से ही चौथ माता का व्रत करना शुरू कर दिया। इस तरह उसे चौथ का व्रत करते हुए लगातार 12 साल हो गए। तो वह चौथ माता और विनायक जी से कहने लगी कि हे चौथ माता, हे विनायक जी महाराज, मेरे पति को वापस घर भेज दीजिए। तब चौथ माता और विनायक जी सोचने लगे कि अगर आज हमने साहूकार के बेटे की बहू की नहीं सुनी तो कलयुग में हमें कौन मानेगा।
इसकी तो हमें सुननी ही पड़ेगी। तब उसी रात्रि को चोत माता ने साहूकार के बेटे को रात्रि में दर्शन देकर कहा कि हे पुत्र, तू सो रहा है या जाग रहा है? तो साहूकार का बेटा बोला कि माँ, न तो मैं सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ, मैं तो चिंता में पड़ा हूँ। तो चोत माता ने कहा कि पुत्र, तू चिंता छोड़ और वापस अपने घर जा। तेरे माता पिता और तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करते हैं। तो साहूकार के बेटे ने स्वप्न में ही चोत माता से कहा कि हे चोत माता, मैं घर कैसे जाऊं? मेरा कारोबार तो बिखरा पड़ा है। तो चोत माता ने कहा कि पुत्र, तू कल सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और फिर दुकान पर जाकर मेरे नाम का घी का दीपक जला देना। तेरे सभी काम होते चले जाएंगे। ऐसा कहकर चोत माता अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब साहूकार का बेटा सोकर उठा तो उसे स्वप्न वाली बात याद आई। उसने स्नान किया और वह दुकान पर गया और चोत माता का नाम लेकर घी का दीपक जला दिया। तो रुपए देने वाले रुपए दे गए और लेने वाले ले गए। एक ही दिन में महीनों का कारोबार हो गया। यह देखकर दुकान का मालिक भी बहुत खुश हुआ। तब साहूकार का बेटा अपने मालिक से बोला कि मालिक, आज मैं अपने माता पिता और पत्नी से मिलने घर जाना चाहता हूँ। तो दुकान के मालिक ने खुशी खुशी उसका सारा हिसाब कर दिया, साथ ही उसे खूब सारा धन भी दिया और घर जाने की उसे इजाज़त भी दे दी। साहूकार का बेटा खूब सारा धन लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल दिया। चलते चलते वह जंगल में पहुंच गया। जब वह जंगल से होकर अपने घर जा रहा था तो उसने देखा कि एक सर्प की पूंछ में आग लगी हुई थी। साहूकार के बेटे ने सर्प को बचाने के लिए सर्प की पूंछ पर मिट्टी डाल दी, जिससे आग बुझ गई। लेकिन सर्प क्रोधित हो गया। वह साहूकार से बोला कि अरे मूर्ख, मुझे सर्प योनि से मुक्ति मिलने ही वाली थी। मैं 100 साल का बूढ़ा बीमार सर्प था। मैं सब मरना चाहता था। तूने मुझे बचाकर अच्छा नहीं किया। अब मैं तुझे डसूंगा। तो साहूकार का बेटा सर्प से बोला कि हे नाग देवता, मैं 12 साल बाद परदेश से कमाकर घर जा रहा हूँ। घर पर मेरे बूढ़े माता पिता और मेरी पत्नी इंतजार कर रहे हैं। एक बार मैं उनसे मिल लूँ, फिर आप मुझे डस लेना। तो सर्प बोला कि तू तो घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। मैं बूढ़ा बीमार सर्प हूँ, पलंग पर चढ़ नहीं पाऊंगा। तो साहूकार का पुत्र बोला कि हे नाग देवता, मैं पलंग पर चादर लटका दूंगा। आप चादर पर चढ़कर पलंग पर आना और मुझे डस लेना। तो सर्प ने उसे जाने दिया। साहूकार का पुत्र उसके बाद घर आया और उदास होकर बैठ गया। साहूकार दंपति अपने पुत्र और बहू अपने पति को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उसे उदास देखा तो उन्होंने उसकी उदासी का कारण पूछा। बेटे ने उदासी का कारण किसी को नहीं बताया। साहूकार दंपति ने सोचा कि हमारा बेटा यात्रा की थकान से उदास है, आराम करेगा तो सही हो जाएगा। उसके बाद साहूकार दंपति ने भोजन खाया और सोने चले गए। लेकिन बहू बड़ी ही समझदार थी। उसने अपने कमरे की पहली सीढ़ी पर कच्चा दूध का कटोरा भर कर रखा, दूसरी सीढ़ी पर बालू रेत बिछा दी, तीसरी पर गुलाब की पंखुड़ियाँ रख दी, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर बर्फी रख दी। इस तरह प्रत्येक सीढ़ी पर सांप के पसंद की चीजें रख दी और सोने को चली गई। बहू दिन भर की थकी हुई थी तो उसे पलंग पर लेटते ही नींद आ गई, लेकिन साहूकार के बेटे की आंखों में नींद कहाँ। उसे तो अपनी मृत्यु दिखाई दे रही थी। वह पलंग पर लेटे लेटे सब कुछ देख रहा था। अर्धरात्रि में सांप आया। उसने पहली सीढ़ी पर दूध रखा हुआ देखा तो उसने दूध पिया, फिर बालू रेत पर लौटने लगा, फिर गुलाब की पंखुड़ियों पर लेटा, फिर इत्र सूंघा, फिर बर्फी खाई और वह बोला कि अरे साहूकार के बेटे, तूने मुझे खुश तो बहुत किया, लेकिन मैंने तुझे डसने का वचन दिया था तो तुझे डसना तो पड़ेगा।
ऐसा कहकर सांप कमरे में आगे बढ़ा। तभी विनायक जी महाराज और चोत माता ढाल और तलवार बन गए और सांप के 4 टुकड़े करके उसे चारों दिशाओं में फेंक दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तभी सर्प की पूंछ वाला टुकड़ा साहूकार के बेटे की जूतियों में जाकर के गिरा। तो सांप की पूंछ ने सोचा कि सुबह जब साहूकार का बेटा सोकर उठेगा और जूतियां पहनेगा तो मैं उसे डस लूँगा। तभी वहाँ खूब सारी चींटियां आ गई। उन चींटियों ने आपस में कहा कि यह साहूकार के बेटे की बहू रोज हमें आटा और चीनी खाने को देती थी, आज हमें इसकी सुहाग की रक्षा करनी ही चाहिए। तभी सभी चींटियों ने सर्प की पूंछ पर हमला कर दिया और कुछ ही क्षण में सर्प की पूंछ को खाकर उसे खोखला कर दिया। उसके बाद सभी चींटियां अपने अपने बिल में चली गई। साहूकार का बेटा पलंग पर पड़ा यह सब कुछ देख रहा था। जब उसने देखा कि सर्प मर गया तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने अपनी पत्नी को जगाया और कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही, थोड़ी देर मेरे साथ चौपड़ पासा खेल। दोनों पति पत्नी देर रात तक चौपड़ पासा खेलते रहे। रात को देर से सोए तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाए। रोज की तरह साहूकार दंपति सुबह जल्दी उठ गए। तो साहूकारनी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, बेटा तो हमारा यात्रा की थकान से थका मांदा था, इसीलिए सुबह जल्दी नहीं उठ पाया, लेकिन आज तो हमारी बहू भी जल्दी नहीं उठी। चलो उनके कमरे तक चलकर उन्हें आवाज़ देकर जगाते हैं। तो दोनों साहूकार दंपति बेटा बहू के कमरे तक गए। कमरे के बाहर खून बिखरा देखा तो वे जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे कि कोई हमारे बेटा बहू को मारकर चला गया। तभी अंदर कमरे में बेटा बहू ने अपने माँ बाबूजी की आवाज़ सुनी तो कमरे में से ही बेटा बोला कि माँ बाबूजी, हमारा बैरी दुश्मन मारा गया, आप खून साफ करवा दीजिए, हम बाहर आ जाएंगे। तब साहूकार दंपति ने सर्प का खून साफ करवाया। तब बेटे ने अपने माता पिता से कहा कि माँ बाबूजी, मेरी दीर्घ आयु के लिए आप कोई व्रत उपवास दान पुण्य करते थे क्या? तो उन्होंने कहा कि बेटा हमने तो कुछ नहीं किया। तभी उसकी पत्नी बोली कि माँ बाबूजी, मैंने किया है, मैंने 12 साल तक चौथ माता का व्रत और पूजन किया है। तो सास बोली कि बहू तूने कब किया? मैं तो रोज तुझे 4 समय का भोजन देती थी। तो बहू ने कहा कि सासू माँ, मैं हर महीने की चतुर्थी के दिन व्रत रखती थी। उस दिन सुबह का खाना गाय को खिलाती, दोपहर का खाना मेहतरानी को देती और शाम का खाना उठियाड़े में गाड़ देती थी और रात्रि का खाना मैं चंद्रमा को अर्घ्य देकर खुद खाती थी। आप चाहें तो सबसे पूछ सकते हो। तब गाय से पूछा तो उसके मुंह से फेव के फूल झड़ने लगे। मेहतरानी से पूछा तो उसने कहा कि हाँ मालकिन, आपकी बहू महीने में एक दिन मुझे भोजन देती थी। उठियाड़े को खोद कर देखा गया तो रोटियां सोने के सिक्कों में बदल चुकी थी। तो सास ने बहू के पांव पकड़ लिए और बोली कि बहू, तू तो बड़ी ही बड़भागी है, तेरी वजह से आज मेरा पुत्र जीवित है, तू हमेशा सौभाग्यवती रहे। तब सास ने बहू से कहा कि बहू, अब की बार चौथ का व्रत आए तो मुझे बताना, मैं भी चौथ का व्रत करूँगी। उसके बाद सास बहू ने चौथ के व्रत का धूमधाम से उद्यापन किया। हे चौथ माता, जैसे आपने बहू के सुहाग की रक्षा करी वैसे सबकी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए चौथ माता की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा गांव के जमींदारों की गायें चराता था। बदले में वे लोग उसे ग्वाली देते थे, उसी से दोनों माँ बेटे का घर खर्च चलता था। विधवा बुढ़िया माई हर महीने की चौथ का व्रत करती थी और चौथ माता का पूजन करती थी
उस दिन वह देसी घी और आटे के चूरमे के 5 लड्डू बनाती। एक लड्डू चौथ माता के चढ़ाती, एक गणेश जी के चढ़ाती, एक हाथ का निकाल कर के दान देती, एक अपने बेटे को देती और एक प्रसाद के रूप में व्रत खोलते समय खाती थी। तब एक बार की बात है, भादवा मास की भादुड़ी चौथ का दिन था। बुढ़िया माई का उस दिन चौथ का व्रत था। वह चूरमे के लड्डू बना रही थी कि तभी उसी समय उसकी पड़ोसन शक्कर उधार मांगने आई, तो उसने बुढ़िया माई को चूरमा बनाते हुए देख लिया। उस पड़ोसन ने बुढ़िया के बेटे के कान भर दिए और बोली कि बेटा, तू तो दिन भर मेहनत करता है, सर्दी गर्मी और बारिश में गायें चराने जंगल में जाता है, पूरा दिन तू भूखा प्यासा भटकता रहता है। इधर तेरी माँ तेरी मेहनत की कमाई को चूरमे के लड्डू बना बना कर के खाती है। बेटा, कब तू विवाह के लिए पैसे इकट्ठे करेगा, कब तेरा ब्याह होगा? इस तरह तो बेटा तू इस जीवन में कुंवारा ही रह जाएगा। बुढ़िया का बेटा कान का कच्चा था। वह पड़ोसन की सिखाई सीख में आ गया। वह उसी समय भागा भागा घर आया और अपनी माँ से बोला कि माँ, तू तो चूरमे के लड्डू बना बना कर खाती है और मुझे ठंडी बासी रोटी खाने को देती है। मुझे तो तू गाय चराने के लिए वन में भेज देती है और मेरे पीछे से तू लड्डू बना बना कर खाती है और फिर तू मुझे कहती है कि तू चौथ माता के नाम से लड्डू बनाती है। माँ, या तो तू चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे, नहीं तो मैं घर छोड़कर परदेश कमाने चला जाऊंगा। तो माँ ने कहा कि बेटा, यह व्रत तो मैं तेरी सुख शांति के लिए ही करती हूँ। बेटा बोला कि ठीक है माँ, फिर मैं ही परदेश कमाने चला जाता हूँ। माँ ने बेटे को बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। तब बुढ़िया माई ने बेटे से कहा कि बेटा, अगर तू जाना ही चाहता है तो कोई बात नहीं, तू चौथ माता के ये 4 गेहूं के आंखें अपने साथ ले जा। जब भी तेरे ऊपर कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर 1 गेहूं का आंखा फोड़ देना, तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। तब लड़के ने गेहूं के आंखें लिए और अपनी जेब में रख दिया और घर से निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। आगे जाने का उसे कोई साधन दिखाई नहीं दिया। तभी उसे माँ के दिए हुए आँखों की याद आई। उसने जेब में से 1 आँखा निकाला और चौथ माता का नाम लेकर 1 आँखा नदी में डाल दिया और कहा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी दुआ सलामती के लिए चौथ माता का व्रत करती है तो इस नदी में रास्ता कर दो। उसी क्षण नदी 2 हिस्सों में बट गई। बुढ़िया का बेटा नदी पार करके आगे चल दिया। चलते चलते घना जंगल आ गया। जब बुढ़िया का बेटा घने जंगल में से जा रहा था तो उसी क्षण एक सर्प बुढ़िया के बेटे को डसने लगा। तो बुढ़िया के बेटे ने दूसरा आँखा जेब में से निकाला और चौथ माता का नाम लेकर सर्प की तरफ उछाल दिया और बोला कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती है तो यह सर्प गायब हो जाए। उसी क्षण वह सर्प गायब हो गया। बुढ़िया के बेटे को बहुत आश्चर्य हुआ। वह मनी मन सोचने लगा कि मेरी माँ सच ही कहती है कि वह चौथ का व्रत मेरे लिए ही करती है। फिर मेरी पड़ोसन ने मुझे झूठ क्यों बोला? मुझे पड़ोसन की बात को सच नहीं मानना चाहिए था। फिर वह सोचने लगा कि कोई बात नहीं, अब तो मैं घर से बहुत दूर तक आ गया हूँ। अब मैं खूब सारा धन कमाकर घर जाऊँगा और मेरी माँ को सुख से रखूँगा। उसके बाद बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे जाने पर उसे एक अन्य गांव दिखाई दिया। उस गांव में खुमार के आवे में बर्तन पकाने के लिए रोज राजा की आज्ञा से गांव के एक जने की बलि दी जाती थी। बुढ़िया के बेटे को उस समय बहुत भूख प्यास सताने लगी। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी में एक औरत अपने 13-14 साल के बच्चे के साथ रो रही थी। बुढ़िया के बेटे ने उस औरत से रोने का कारण पूछा तो वह औरत बोली कि बेटा, कल खुमार के यहाँ बर्तन पकाने के आवे में मेरे पुत्र की बलि राजा की आज्ञा से दी जाएगी, इसीलिए मैं रो रही हूँ।
यह मेरा पुत्र मेरे जीवन का सहारा है। अगर यह मर गया तो मैं भी जीवित रहकर क्या करूंगी? मैं भी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लूंगी। तब बुढ़िया का बेटा बोला कि माँ जी, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे खाने को भोजन दे दीजिए, कल मैं आपके पुत्र की जगह चला जाऊंगा। तो वह औरत बोली कि बेटा, तुम्हें भोजन तो मैं ऐसे भी खिला दूंगी, तुम क्यों मेरे पुत्र की जगह खुद मरना चाहते हो? तुम भी किसी के पुत्र, किसी के भाई होंगे। तो बुढ़िया का बेटा बोला कि माँ जी, एक तरफ तो आप मुझे पुत्र बोलते हो और दूसरी तरफ आपने मुझे पराया कर दिया। माँ जी, आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर उस औरत ने बुढ़िया के बेटे को भोजन खिलाया और ठंडा ठंडा पानी पिलाया। बुढ़िया का बेटा भोजन खाकर पानी पीकर वहीं सो गया। दूसरे दिन राजा के नौकर उस औरत के पुत्र को लेने आए, तो उस औरत के पुत्र की जगह बुढ़िया का बेटा राजा के सिपाहियों के साथ चला गया। राजा के सिपाही बुढ़िया के बेटे को ले जाकर आवे में बैठाकर आवे में आग लगा दी। बुढ़िया के बेटे ने तभी गेहूं का तीसरा आखा जेब में से निकाला और चौथ माता का नाम लेकर आवे में डाल दिया। उसी क्षण आवे में आग बुझ गई, साथ ही आवे में रखे बर्तन भी पक गए। 1 महीने में आवे में पकने वाले बर्तन कुछ ही क्षण में पक गए। यह खबर जब राजा के पास पहुंची तो राजा खुद आवे के पास देखने आया। तब राजा ने सैनिकों को कहकर आवे में से बर्तन निकालने के लिए कहा। तभी आवे में से आवाज आई कि अरे भाई, बर्तन धीरे धीरे निकालना, नहीं तो मेरे लग जाएगी। आवाज सुनकर सभी सैनिक डर गए। तब राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? भूत प्रेत पिशाच कौन हो? तो आवे में से बुढ़िया का बेटा बोला कि मैं तो वही हूँ जिसकी बलि देने के लिए आवे में बैठाया था। तब सैनिकों ने उसे आवे में से बाहर निकाला। राजा ने उससे पूछा कि तुम जीवित कैसे बच गए? तो बुढ़िया का बेटा बोला कि हे महाराज, मेरी माँ हर महीने की चौथ का व्रत करती है, मुझे तो चौथ माता ने बचाया है। लेकिन राजा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने कहा कि अगर तू सच कह रहा है तो तुझे इसकी परीक्षा देनी होगी। अगर तू परीक्षा में सफल हुआ तो मैं अपनी लड़की का विवाह तेरे साथ कर दूंगा और साथ ही तुझे खूब सारा दान दहेज, हाथी घोड़े ऊंट दास दासियां भी दूंगा। लेकिन अगर तू झूठ बोल रहा है तो मैं तुझे फांसी पर चढ़ा दूंगा। तब राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर एक सुराही मंगवाई। राजा ने बुढ़िया के बेटे से कहा, तू इस सुराही में जाकर बाहर निकल कर के दिखा। अगर तेरी चौथ माता तेरी रक्षा करती है तो तुझे अवश्य बचाएगी। तब बुढ़िया के बेटे ने आखिरी गेहूं का आखा जेब में से निकाला और चौथ माता का नाम लेकर बोला कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ हर महीने की चौथ का व्रत पूरे निस्वार्थ भाव से करती है तो आप उसके बेटे का संकट हर लो। ऐसा कहकर उसने गेहूं का आखा पूर दिया। उसी क्षण बुढ़िया का बेटा भंवरा बन गया और सुराही में घुसकर बाहर निकल आया। वहां खड़े सभी लोगों ने यह दृश्य देखा। राजा बुढ़िया के बेटे से प्रभावित हो गया। उसने अपनी राजकुमारी बेटी का विवाह बुढ़िया के बेटे के साथ धूमधाम से कर दिया और उसे खूब सारा दान दहेज, हाथी घोड़े ऊंट गहने जेवरात लाव लश्कर देकर रथ में बैठा कर के विदा कर दिया। बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी और पूरे लाव लश्कर के साथ घर की ओर चल दिया। जब वह गांव के पनघट पर पहुंचा तो कुछ पनिहारिनों ने उसे आया देखा। तो एक पनिहारिन भागी भागी बुढ़िया के पास गई और बोली कि अरे बुढ़िया माई, तेरा बेटा बहू और धन लेकर पूरे लाव लश्कर के साथ रथ में बैठकर आ रहा है। तो बुढ़िया ने पनिहारिन से कहा कि अरे मुझ गरीब की क्यों मजाक उड़ाती हो, मेरे बेटे को गए तो बहुत दिन हो गए हैं। तभी बुढ़िया को सामने से उसके बेटा बहू लाव लश्कर रथ पर आते हुए दिखाई दिया।
बुढ़िया की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बुढ़िया ने झट से आरती की थाली जमाई, गांव की औरतों को बुलाकर मंगल गीत गवाए और लड्डू बांटे। बेटा बहू की आरती करी और उन्हें घर में लिया। बेटा बहू ने बुढ़िया के चरण छुए तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, यह सब कुछ तेरी चौथ माता के व्रत का ही फल है। यह सब तेरी चौथ माता ने किया है। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को चौथ माता का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से निसंतान को संतान सुख मिले, कुंवारों के ब्याह हो, बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिले, बिछड़ों का मिलन हो। घटती हो तो बुरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देते समय बोलना चाहिए, चांदा हेलो उगियो हरियाबास कटाए, साजनो व बारने आखा पा तिलाए, सोना की सी सांगली गले मोत्या रोहार, भादवा चौथ का चांदन अर्घ देवता जीवो पूत वीर भरतार। इस तरह आज हमने भादुड़ी चौथ की 2 पौराणिक कथाएं सुनी। आशा करती हूँ इन कहानियों को सुनने का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।